हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंगल सेटअप ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट आज गिरा है काफ़ी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या फंडामेंटल रीजन से ऐसा होता है। जैसे हमने कल देखा था रिलायंस और एचडीएफसी में बाइंग आई थी, बावजूद इसके आज मार्केट जो है गिरा। अकेला सेंसेक्स 900 पॉइंट गिर चुका है और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी यही हाल है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास और निफ्टी जो है वो लगभग 500 पॉइंट 600 पॉइंट के आसपास डाउन है आज देखने के लिए। तो ऐसा टेक्निकली होता है या फंडामेंटली, और चार्ट पर किस तरीके से हम जो फंडामेंटल इंसिडेंट होते हैं या चार्ट पर जो इंसिडेंट होते हैं, जैसे इवेंट वाले इंसिडेंट हैं या फिर न्यूज़ वाले इंसिडेंट है, तो उनको चार्ट पर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप टेक्निकल को फॉलो करते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास भी कि वो न्यूज को भी देख ले या फिर और दूसरी चीज़ों पर इतना फोकस करे। इतना तो हमें पता है कि इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक हैं वो सभी फंडामेंटली तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन न्यूज का इम्पैक्ट सभी पर पड़ता है। लेकिन वो चार्ट पर हम किस तरीके से उस न्यूज के इम्पैक्ट को पता करेंगे, ये आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो ये पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 है। तो चलिए देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट पर हम कैसे देखें कि कुछ इवेंट जो है मार्केट में चल रहा है। देख सकते हैं हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस चार्ट में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट पर हम टेक्निकली जो चीज़ें हो रही हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, चार्ट में तीन कंडीशन होती हैं, पहले ही हम बता चुके हैं। एक तो होता है इस तरीके से अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज मार्केट। तो जब भी मार्केट साइडवेज रहता है उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन चल रही है जिसके बेसिस पर बायर और सेलर अपना डिसीजन बना नहीं पा रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक रेंज है, इसमें मार्केट कंसोलिडेशन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक रैली आई, इसके बाद कुछ मार्केट में न्यूज़ होगी, यहाँ पर यही वजह है कि ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ये फिर रेंज बाउंड जैसी कंडीशन में रहा, यानी कि यहाँ पर 11 से 12 तारीख में थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल मिला, लेकिन 12 तारीख में फिर यहाँ पर मार्केट में रेंज बाउंड रहा। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो अपने आप का डिसाइड कर रही है कि हमें जाना किस साइड में है। यानी कि बायर्स और सेलर ये डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बाइंग में जाना है या सेलिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 तारीख में थोड़ी सी बाइंग आई थी, लेकिन सेलर यहाँ पर हावी हो गए और मार्केट ऑलरेडी नीचे चला गया। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर 22,450 की सपोर्ट ली और मार्केट वन वे नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से हम टेक्निकली चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट इस समय क्या किसी कंडीशन पर चल रहा है या फिर मार्केट में यहाँ पर कोई हलचल हो रही है। तो अभी देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें इस चार्ट के अंदर, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अब एक साइड में मूव करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये छोटी 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 कैंडल फॉर्म होनी चल शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं या तो कोई न्यूज है या फिर जैसे बजट आने वाला है, कोई कोई मार्केट क्रैश होने की कोई कंडीशन है। तो उस बेसिस पर मार्केट ये डिसाइड करती है और आप उस रेंज को हाई और लो मार्क कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। तो यहाँ पर लर्निंग चल रही है, हम ट्रेडिंग की वीडियो सेपरेटली बनाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि उस रेंज को आप मार्क आउट करके जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले आप उस फ्लो के साथ जो है चल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मार्केट फिर रेंज बाउंड हुआ, इस मार्केट में यहाँ पर ये अप डाउन वाली चीज़ें मिली और यहाँ से फिर डाउन गया। इसी तरीके से आप इनको स्टॉक में भी देख सकते हैं, चाहे तो फिर निफ्टी में भी इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए यहाँ रेंज बाउंड है, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में कुछ ये दो कि 6 7 और 7 से 11, यानी कि 2 दिन मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन रही है जिससे मार्केट एक रेंज के अंदर बंद कर रह गया और इसमें कभी भी किसी साइड मूवमेंट नहीं आया। तो इस रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे 11 से 12 के बीच में मूवमेंट था। अगले दिन यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी आई, ये वॉलेटिलिटी हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर बायर्स ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेलर्स हावी हो गए और इस कंफ्यूजन की कंडीशन के बाद आज मार्केट शार्पली नीचे गिरा। यही सारी चीज़ें हम स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं स्टॉक ओपन करता हूँ, रिलायंस ये इस टाइम ओपन है और मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें मिली देखने को, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो यहाँ प्राइस एक्शन भी बनता है, देखिए ये प्राइस एक्शन बना हुआ है। और ये अगर हम देखें एच डी एफ सी के चार्ट में,
तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के पॉइंट्स हमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाइंग एचडीएफसी में बाइंग आई थी, जिससे मार्केट में हमें वन डे वो रिकवरी मिल रही। अभी यहाँ कन्फ्यूजन की स्टेज है एचडीएफसी में। तो एचडीएफसी यहाँ कंसोलिडेशन जोन में है, इसके बाद यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या यहाँ पर चल रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिए हम चार्ट को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि टेक्निकली कुछ ना कुछ गड़बड़ मार्केट में चल रही है। देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन है, तो ये या तो कोई बजट आने वाला होता है, या फिर कोई डिसीजन आने वाला होता है, या फिर एक्सपायरी होती है। तो चार्ट को देखकर केवल इसका आइडिया लग जाता है कि आज मार्केट में क्या पोजीशन रहेगी। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिंगल सेटअप ट्रेडिंग यूट्यूब।